बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज जो हमारा टॉपिक है हमने इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल स्टार्ट किया था। ठीक है, स्किन फेशिया हो गया था, इंटरनल ओब्लिक और एक्सटर्नल ओब्लिक हो गई थी। ठीक है, आज ट्रांसवर्स एब्डोमिनस और रेक्टस एब्डोमिनस पिरामिडलिस। ठीक है, और साथ में नर्व और आर्टीरियल सप्लाई जो है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल जो है, ठीक है, ये एक थिन शीट है। ठीक है, मसल्स की थिन शीट है जो कि डीप है इंटरनल ओब्लिक को। ठीक है, पहले एक्सटर्नल ओब्लिक आएंगे, फिर इंटरनल, और उसके बाद जो है ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस है। ठीक है, अच्छा, नेम इसलिए ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस है क्योंकि इसकी जो फाइबर्स की डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, अच्छा, इसकी ओरिजिन या ये कहाँ से राइज होती है, तो ये जो लोअर सिक्स कोस्टल कॉर्टिलेजेस है, ठीक है, लोअर सिक्स कोस्टल कॉर्टिलेजेस, उसकी उससे इसकी ओरिजिन होती है, और लंबर फेशिया से ये जो है उसकी ओरिजिन होगी। ठीक है, जो इलिया क्रेस्ट का 2/3 वाला हिस्सा है वहाँ से होगी। ठीक है, और इंग्यूनल लिगामेंट जो कि हमने डिस्कस किया था, ठीक है, इंटरनल ओब्लिक में भी और एक्सटर्नल ओब्लिक में भी, तो उसकी जो थर्ड लेटरल पार्ट है उससे भी इसकी ओरिजिन होगी। ठीक है, तो ओरिजिन इसकी लोअर सिक्स कॉस्टल कार्टिलेजेस, लंबर फेशिया, 2/3 of iliac crest and a third lateral third of inguinal ligament। ठीक है, और इंजर्शन जो है इसकी वो जीपाइड प्रोसेस। ठीक है, जीपाइड प्रोसेस और लिनिया अल्बा, ये क्या है, लिनिया अल्बा और सिंपाइसिस प्यूबिस पे होगी। ठीक है, इंजर्शन कहाँ पर हुई है, सीपाइड प्रोसेस, लिनिया अल्बा, सिंपाइसिस, प्यूबिस। तो हम कहेंगे कि ओरिजिन जो है ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस की वो हुई है लोअर सिक्स कॉस्टल कॉर्टिलेजिस से, लोअर सिक्स कॉस्टल कॉर्टिलेजिस से, लंबर फेशिया, इंटीरियर 2/3 ऑफ इलिया क्रेस्ट, लेटरल थर्ड ऑफ इंग्यूनल लिगामेंट। ठीक है, जबकि इसकी जो इंजर्शन है वो हुई है जीपाइड प्रोसेस, लीनिया अल्बा और सिंपाइसिस प्यूबिस पे। ठीक है, अच्छा, ये बात आप याद रखिए कि द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ एक्सटर्नल ओब्लिक इज फ्री। जो एक्सटर्नल ओब्लिक हमने पढ़ा था सबसे पहला वाला मसल, ठीक है, उसका जो पोस्टीरियर बॉर्डर है वो फ्री है। ठीक है, कोई अटैचमेंट नहीं है या कहाँ से वो नहीं था। ठीक है, लेकिन जबकि इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस की मसल्स जो है वो पीछे लंबर वर्टेब्रा के साथ उसकी अटैचमेंट हुई है। ठीक है, बाय लंबर फेशिया। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हुआ। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो एक्सटर्नल ओब्लिक है उसका पोस्टीरियर बॉर्डर जो है वो फ्री है, जबकि इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस का पोस्टीरियर बॉर्डर जो है वो अटैच हुआ है लंबर वर्टेब्रा के साथ थ्रू लंबर फेशिया। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं रेक्टस एब्डोमिनस पे। ठीक है, रेक्टस एब्डोमिनस मसल जो है ये हमारे पास जो है ये एब्डोमिनल, इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के होल लेंथ पे है। आप देख सकते हैं इस तीनों लेक्चर में, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये एंटायर लेंथ पे ये है। ठीक है, इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के, सही है। अच्छा, ऊपर से ये ब्रॉड है, नीचे पर जो है वो थिन होता गया है। ठीक है, अच्छा, और ये जो है इसको बीच में दो हिस्सों में डिवाइड किया है लीनिया एल्बा ने, एक ये एक ये। ठीक है, लीनिया एल्बा ने। ठीक है, अच्छा, इसकी ओरिजिन जो है रेक्टस एब्डोमिनस की ओरिजिन जो है वो सिंपाइसिस प्यूबिस से, फ्रंट सिंपाइसिस प्यूबिस से, जबकि प्यूबिक क्रेस्ट से, ठीक है, हुई है। और इसकी जो इंजर्शन है वो फिफ्थ सिक्स सेवन कॉस्टल कॉर्टिलेज, फिफ्थ सिक्स सेवन कॉस्टल कॉर्टिलेज और जीपाइड प्रोसेस पे हुई। तो लोअर साइड से इसकी ओरिजिन हुई है, जबकि ऊपर सिक्स सेवन 5 से 7 कॉस्टल कॉर्टिलेजेस और जीपाइड पास इसकी इंजर्शन हुई है। ठीक है, अच्छा, जब मसल कंट्रैक्ट हो जाते हैं, क्या, जब मसल कंट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है,
तो ऊपर से जो है एक कर्व जो है वो रिज फॉर्म हो जाती है, इन मसल के मार्जिन पे एक कर्व रिज फॉर्म हो जाती है, ठीक है। वो हम जो है वो पल्पेट भी कर सकते हैं और वो एक मस्कुलर बंदे में दिखते भी है, ठीक है। उसको लीनिया सिमिलुनेरिस कहते हैं। क्या? लीनिया सिमुलेरिस, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और ये यहाँ पर नाइन्थ कॉस्टल कार्टिलेज से होता हुआ, ठीक है, नीचे प्यूबिक ट्यूबरकल तक गया है, ठीक है। तो ये जब आप मसल कंट्रैक्ट हो जाते हैं एक मस्कुलर बंदे में, आप ये पलपेट भी कर सकते हो, देख भी सकते हैं कि एक एज बन जाता है, ठीक है, कर्व्ड रिज बन जाता है, कर्व रिज बन जाता है। ये डॉटेड डॉटेड आप देख सकते हैं, ब्लैक डॉट इसको कहते हैं लीनिया सिमुलिनेरिस, ठीक है। अच्छा, अच्छा। और ये जो रिक्टस एब्डोमिनस मसल है, इसको डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तीन इंटरसेक्शन में, थ्री ट्रांसवर्स इंटरसेक्शन में, सेगमेंट्स में ये डिवाइड हुआ है, थ्री ट्रांसवर्स इंटरसेक्शन में, ठीक है। अच्छा, एक जो है जिपाइट प्रोसेस के साथ है एक इंटरसेक्शन, दूसरा जो है वो आप देख सकते हैं बेलिकस के ऊपर है, ठीक है। हाँ, ये ब्लू डॉट आप देख सकते हैं, जबकि तीसरा जो है नीचे यहाँ पर है, ठीक है। अच्छा, और ये इंटरसेक्शन जो है वो रिक्टस शीट के साथ अटैच हुई है, ठीक है। एक और बात इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि ये जो रेक्टस एब्डोमिनस मसल है, ठीक है, ये एपिन्यूरोसिस ऑफ द लेटरल जो मसल्स है, इंटरनल एक्सटर्नल ओब्लिक और ट्रांसवर्सस एब्डोमिन, उसके एपिन्यूरोसिस के अंदर है, ठीक है। आप इधर आप देख सकते हैं, ठीक है, सही है। ये एक और मैं आपको दिखा दो, ये देखो, ठीक है। ये इंटर आप देख सकते हैं, ये क्या है? रेक्टस एब्डोमिनस मसल, और इसके ऊपर क्या है? ये क्या है? ये रेक्टस शीट है, ठीक है। और ये रेक्टस शीट किस चीज से बना है? एपिन्यूरोसिस ऑफ द इंटरनल एक्सटर्नल ट्रांसवर्सस मसल्स से बना है, ठीक है। तो ये इसके जो फेशिया है, इसके एपिन्यूरोसिस के बिटवीन में होता है, ठीक है, रेक्टस एब्डोमिनस मसल, ठीक है। तो ये था हमारे पास रेक्टस एब्डोमिनस। अच्छा, अब आते हैं पायरामिडिलिस, ठीक है। पायरामिडिलिस मसल जो है आप नीचे ट्रायंगुलर शेप में देख सकते हैं, छोटा सा मसल है, ठीक है, यहाँ पर भी और इस पिक्चर में भी, ठीक है। ये जो है अक्सर एब्सेंट होता है, ठीक है, लेकिन ये एक ट्रायंगुलर मसल है, कुछ लोगों में होता है, ठीक है। तो उसकी ओरिजिन प्यूबिस से हुई है, जबकि इंसर्शन लीनिया एल्बा पे हुई है, ठीक है। अच्छा, ये इसका बेस है, बेस इसकी ओरिजिन हुई है, और ये ओरिजिन क्या इंटीरियर सरफेस ऑफ प्यूबिस से हुई है, जबकि इसकी इंसर्शन जो है वो लीनिया एल्बा पे हुई है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं रिक्टस शीट पे, ठीक है। ये रेक्टस शीट है। रेक्टस शीट जो है वो लॉन्ग फाइबर शीट है दैट इंक्लोज द रेक्टस एब्डोमिनस मसल एंड पायरामिडिलिस मसल अगर प्रेजेंट हो, ठीक है। और ये रिक्टेसी इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसके अंदर जो है लोअर सिक्स थोरेसिक नर्व्स होंगे, जबकि सुपीरियर एंड इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक वेसल एंड लिम्फ वेसल भी होंगे, ठीक है। और ये जो है बना है, मैंने अभी बताया कि एपिन्यूरोसिस ऑफ थ्री लेटरल एब्डोमिनल मसल। थ्री लेटरल कौन सी एब्डोमिनल मसल है? इंटरनल ओब्लिक, एक्सटर्नल ओब्लिक एंड ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस। तो ये क्या बनाता है? ये रिक्ट शीट बनाता है। ये इंटीरियर रिक्ट शीट है, ये पोस्टीरियर रिक्ट शीट है, जबकि रिक्ट शीट के अंदर हमारे पास रिक्टस एब्डोमिनस मसल है और साथ में
अगर पायरामिडलिस प्रेजेंट हो तो वो भी इसके अंदर होता है, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट जो लेयर आता है वो फीशिया ट्रांसवर्सेलस आता है, ठीक है। ये फीशिया ट्रांसवर्सेलस आप देख सकते हैं इधर, ठीक है। क्योंकि ये ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल के साथ नीचे लेयर होता है, इसलिए इसको ट्रांसवर्सेलस फीशिया कहते हैं, ठीक है। ये वाला लेयर सही है, ये नीचे वाला लेयर ट्रांसवर्सेलस फीशिया कहते हैं, ठीक है। ट्रांसवर्सेलस फीशिया हम ये कहते हैं कि फीशिया ट्रांसवर्सेलस इज अ थिन लेयर ऑफ फेशिया that lines the transversus abdominis muscle and is continuous with a similar layer lining the diaphragm and iliacus muscle, ठीक है। तो ये एक और लेयर जो है हमारे इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में, ये था फेशिया ट्रांसवर्सेलस, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास लेयर आएगा एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट आएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट, तो ये एक थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है that contains variable amount of fat, variable amount मतलब different person में different fat की layer होगी, ठीक है। and lies between the fascia transversalis and parietal peritoneum। तो ये आप देख सकते ये एंटायर जो है इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल्स के लेयर्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जो है आखिर में क्या था, आखिर में आता है पेराइटल पेरिटोनियम, सही है। उसके बाद जो है वो आपकी एब्डोमिनल कैविटी शुरू हो जाती है। तो अब ये जो लेयर है ये हम समराइज करते हैं। सबसे पहले स्किन आ गया, ठीक है। स्किन के बाद जो है टू लेयर्स ऑफ सुपरफिशियल फिश या सुपरफिशियल फिश आ गया। सुपरफिशियल फिश में टू लेयर्स है, एक जो है फैटी लेयर है जिसको हम कैम्पर्स फेशिया भी कहते हैं, जबकि एक है मेम्ब्रेनस लेयर जिसको हम स्कारपास फेशिया भी कहते हैं। ये दो लेयर, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो मसल्स आ गई। तो सबसे पहले वाला मसल जो है वो एक्सटर्नल ओब्लिक है, फिर इंटरनल ओब्लिक है, फिर क्या है, फिर जो है एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, फिर ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस है, ठीक है। और इन तीनों के जो एपिन्यूरोसिस बनी है उसके अंदर हमारे पास रेक्टस एब्डोमिनस होगा, ठीक है। उसके बाद ट्रांसवर्स एब्डोमिनस के बाद जो है वो है ट्रांसवर्सेलस फिशिया, ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट आता है, जबकि आखिर में हमारे पास पेराइटल पेरिटोनियम आता है, सही है। तो ये आपका हो गया इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, सही है। सो अब आते हैं नर्व सप्लाई ऑफ इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल्स, ठीक है। बहुत आसान है इसकी नर्व सप्लाई, ठीक है। जो इंटरनल ओब्लिक, एक्सटर्नल ओब्लिक है और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल है, तो उसको नर्व सप्लाई होती है लोअर सिक्स थोरेसिक नर्व से। लोअर सिक्स कौन से है, ठीक है, T7 टू T12, ठीक है, इससे होती है। और साथ में इलियो हाइपोगैस्ट्रिक और इलियो हाइपोगैस्ट्रिक और इलियो इंग्यूनल नर्व से, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक और इलियो इंग्यूनल नर्व से, या इसको L1 लंबर वन नर्व भी कहते हैं, ठीक है। तो इससे जो है वो सप्लाई होती है एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस की। तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, एक्सटर्नल ओब्लिक और इंटरनल ओब्लिक जो है उससे सप्लाई होती है लोअर लोअर सिक्स थोरेसिक नर्व से, जबकि साथ में इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व या इलियो इंग्यूनल नर्व, या इस दोनों को हम L1 भी कहते हैं, सही है। अच्छा, जो रेक्टस मसल है उसकी जो सप्लाई है वो भी लोअर सिक्स थोरेसिक नर्व से होती है। कौन सी, रेक्टस जो एब्डोमिनस मसल है उसकी सप्लाई कहाँ से होती है, लोअर सिक्स थोरेसिक नर्व से होती है। अगर पैरामेडलस मसल प्रेजेंट है तो उसकी सप्लाई जो है वो T12 से होगी, सही है। बस ये था आपकी नर्व सप्लाई। आर्टीरियल सप्लाई में जब हम आते हैं तो आर्टीरियल सप्लाई भी इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की बड़ी सिंपल है, ठीक है। जो सेंट्रल वाला एब्डोमिनल पार्ट है उसको सप्लाई देता है सुपीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी,
सेंट्रल पार्ट को सप्लाई देता है सुपीरियर एपिगेस्ट्रस आर्टरी, ठीक है। अच्छा, लोअर पार्ट जो है उसको सप्लाई देता है इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के लोअर पार्ट को सप्लाई देता है इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी, सही है ना। और ये दोनों बीच में जो है एनास्मोस भी हो जाता है, ठीक है, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। तो एब्डोमेन का जो इंटीरियर वाला पार्ट है, ठीक है, सेंटर वाला पार्ट, वो अपर एंड लोअर, उसको सुपीरियर एंड इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी सप्लाई देती है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, जो डीप सरकमफ्लेक्स आर्टरी है, ये ब्रांच है एक्सटर्नल एक्सटर्नल एलियाक आर्टरी के। ये जो है लोअर लेटरल पार्ट को, लोअर जो लेटरल पार्ट है उसको सप्लाई देता है, ठीक है। तो हमने बात की कि सुपीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी सप्लाई देती है सेंटर जो एब्डोमिनल वॉल है, सेंटर पार्ट को, उसको। इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी लोअर एब्डोमिनल पार्ट को, इंटीरियर लोअर एब्डोमिनल पार्ट को, जबकि डीप सर्कमफ्लेक्स आर्टरी जो है लोअर लेटरल एब्डोमिनल पार्ट को सप्लाई देती है, ठीक है। अच्छा, जबकि हमारे पास जो लेटरल जो एरिया है, ठीक है, लोअर टू पोस्टीरियर जो इंटरकॉस्टल आर्टरीज है, ठीक है, या क्यूटीनियस ब्रांचेस ऑफ पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज जो है वो सप्लाई देती है, ठीक है। ये इनकी जो है ब्रांचिंग हुई है thoracic या डिसेंडिंग एओर्टा से, ठीक है। और ये लेटरल पार्ट को सप्लाई देती है। तो बहुत सिंपल सप्लाई हो गई, ठीक है, इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की। सही है। जो सेंट्रल वाला पार्ट है, ठीक है, इसको सुपीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी देती है। जो लोअर इंटीरियर एब्डोमेन है उसको इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी जो है सप्लाई देती है। जबकि डीप सरकमफ्लेक्स आर्टरी जो है वो सप्लाई देती है लोअर लेटरल पार्ट को। और बाकी जो है इंटरकॉस्टल पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज जो है वो लेटरल पार्ट को सप्लाई देती है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, वेन्स जो है वो भी इसमें टू टाइप्स के हैं, ठीक है। डीप वेन्स भी है और सुपरफिशियल वेन्स भी है, ठीक है। सुपरफिशियल वेन्स मेनली जो है अम्बिलिकस के ज़रिए जो है बाहर निकलते हैं, ठीक है। अम्बिलिकस के से निकलते हैं और रेडिएट होते हैं अम्बिलिकस से, ठीक है। और इसकी जो ड्रेनेज है वो एक्सिलरी आर्टरी में होती है, ठीक है। जबकि पेरा एम्बेलिकल जो वेन्स है, पेरा एम्बेलिकल यहाँ पर, ठीक है, ये जो वेन्स है इसकी जो ड्रेनेज होती है वो पोर्टल सिस्मेटिक वेनस पोर्टल सिस्टम में होती है, ठीक है। अच्छा, अगर डीप पे हम आ जाए तो डीप में हमारे पास सुपीरियर एपिगेस्ट्रिक, इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक और डीप सिम्प्लेक्स वेन जो है वो एक्सटर्नल इलियाक वेन को ड्रेन होती है। यहाँ पर नीचे एक्सटर्नल इलियाक वेन में वो ड्रेन होते हैं, सही है। जबकि पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन जो है वो एजाइगस वेन में ड्रेन होते हैं, सही है। और वो वहाँ से इंफीरियर वेना क्या हो जाता है, तो ठीक है। तो ये हमारे पास था इंटीरियर एब्डोमिनल।